स्त्री 2 और इसके हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को और खास बनाती है स्त्री 2 की एंडिंग और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स, जिसके बारे में बात करते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्त्री 2 के बाद हमें ऐसा क्या देखने को मिलेगा जो स्त्री पार्ट 1 और स्त्री पार्ट 2 से भी ज्यादा खतरनाक होगा। बिल्कुल होगा, और इसकी गारंटी है मूवी के एंड के ये सीन्स जिसमें भास्कर जना से कहता है कि तुम यहीं रुको क्योंकि दिल्ली में यहाँ से भी ज्यादा खतरा है, क्योंकि वहाँ पर एक वैम्पायर आ चुका है जो लोगों के गलों की नसें काट कर उनका खून पी रहा है, जो मे भी आयुष्मान खुराना ही होंगे। अब भेड़िया ये सब बातें जना से क्यों कर रहा है और क्या जना सच में चंदेरी में सेफ है? क्योंकि भोपाल में बैठा सरकटे का वंशज भी अब इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में एंट्री कर रहा है। अब ये सब सोचने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि अब यहाँ क्या क्या किया जा सकता है, बट ये सब कुछ समझाने से पहले आपको मैं मूवी की बेसिक स्टोरी बता देता हूँ। स्त्री पार्ट 1 में जो कुछ भी हुआ उसके बाद जना की फैमिली ने उसे दिल्ली भेज दिया था ताकि वो इन सब झमेलों से दूर रहे। लेकिन जब सरकटा जो आधुनिक विचारों की फीमेल्स को ही अपना टारगेट बनाता है, जिसके बारे में चंदेरी पुराण में लिखा था कि स्त्री के चंदेरी से जाने के बाद ही सरकटा यहाँ आएगा, तो अब वो चंदेरी की आधुनिक विचारधारा रखने वाली फीमेल्स को उठाकर ले जाता है अपनी दुनिया में, जहाँ वो उन सब की बलि देगा। जब इन्हें सरकटे को हराने का कोई रास्ता नजर नहीं आता तब विक्की को आइडिया आता है कि सरकटे को हराने के लिए हमें स्त्री को वापस बुलाना हो, जिसके लिए विक्की और बिट्टू दिल्ली जाकर वहाँ पर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। जना को उठाकर चंदेरी ले आते हैं, क्योंकि आज भी जना में वो दौरे आते हैं जो हमने स्त्री पार्ट 1 में देखे हैं, जिसका मतलब जना कहीं ना कहीं आज भी स्त्री से कनेक्टेड है। दिल्ली पहुँचने के बाद बिट्टू और विक्की को पता चलता है कि जना यहाँ अकेला नहीं बल्कि एक भेड़िया के साथ रहता है जो शायद उन्हें उस वक्त कुत्ता लगता है। लेकिन जब ये जना के सारे स्त्री को नहीं बुला पाते तो ये भोपाल जाते हैं, क्योंकि इस चिट्ठी को भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर होता है जो भोपाल के एक पागल खाने में रहता है। अक्षय कुमार का कैरेक्टर ये सब कुछ इसलिए जानता है क्योंकि सरकटा उसका पूर्वज था, जो इन्हें सरकटे की दुनिया में जाने का तरीका बताते हुए कहता है कि ना तो वहाँ कोई नर जा सकता और ना ही कोई मादा, अगर कोई जा सकता है तो वो दोनों आधा आधा, मतलब सरकटे की दुनिया में जाने वाला कोई ऐसा होना चाहिए जो फीमेल भी हो और मेल भी। इसके बाद श्रद्धा अपने जादू का इस्तेमाल करके विक्की की बॉडी के अंदर घुस जाती है और ये दोनों सरकटे की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ सरकटे से लड़ने में इनकी मदद करता है भेड़िया। लेकिन जब इनके हाथों से सब कुछ निकल रहा होता है तब श्रद्धा आवाज देती है माँ, जो कोई और नहीं बल्कि स्त्री होती है। इसके बाद स्त्री सरकटे को उसी खंजर से काट देती है जिससे उसने उसे स्त्री बनने के बाद पहली बार मारा था, और कटने के बाद उसकी बॉडी लावा में गिर जाती है। मूवी के बीच में कुछ ऐसा भी होता है जिसकी वजह से जना सरकटे के अंदर की दुनिया को देख सकता है और वो यही देखकर बाहर सबको बताता रहता है। जब श्रद्धा और विक्की सरकटे की दुनिया में जाते हैं, जब विक्की श्रद्धा से ये पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है, तो श्रद्धा का नाम तो हमें नहीं बताया जाता क्योंकि श्रद्धा उसे अपना नाम कान में बताती है, लेकिन वो उसे ये कह देती है कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक छलावा हूं और मैंने चंदेरी में आने से लेकर अब तक जो कुछ भी किया वो अपनी माँ की मुक्ति के लिए किया, जो उन्हें सरकटे को मारकर ही मिलती। या श्रद्धा विक्की को सीरियसली ये भी कहती है कि हमारा रिश्ता पहले भी था और अब भी है और आगे भी रहेगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि श्रद्धा ने ऐसा क्यों कहा होगा। यहाँ हो जाता है स्त्री 2 का दी एंड और यहाँ से अब एक नई कहानी शुरू होगी जो इससे भी इंटरेस्टिंग होगी, जिसके बाद हमें 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स दिखाए जाते हैं, पहला वरुण धवन का और दूसरा अक्षय कुमार का। पहले फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन की बात कर लेते हैं, जिसमें वरुण धवन का कैरेक्टर मतलब भास्कर जना को दिल्ली आने से मना कर देता है क्योंकि वहाँ पर एक नई आफत आ गई जो लोगों के गलों को काटकर उनका खून पी रहा है, मतलब वैम्पायर। और पॉसिबल है कि जिस वैम्पायर की यहाँ बात हो रही है वो आयुष्मान खुराना भी हो सकते हैं, जो मेडॉक फिल्म्स के इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा होंगे, जिसके लिए मेकर्स ने आयुष्मान खुराना और रश्मिका दीदी को कास्ट कर लिया है, जिसमें मे भी हमें भेड़िया का कैमियो भी देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर की कहानी भास्कर के यहाँ से दिल्ली जाने के बाद की स्टोरी को ही कवर करे, जिसमें हो सकता है कि आयुष्मान खुराना शुरुआत से तो एक वैम्पायर ना हो लेकिन वो आगे जाकर एक वैम्पायर बने, जिसके बारे में अगर आपको और कुछ भी जानना है तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसको आप देख सकते हो। और अब आते हैं हम हमारे पागल खाने में भर्ती अक्षय कुमार पे। इस पोस्ट क्रेडिट सीन में अक्षय कुमार की तरफ एक लोटा आता है जिसमें वही लावा भरी हुई होती है जिसमें सरकटे का सर और उसका दर कटकर गिरा था, एंड इस लावा को अक्षय कुमार का ये कैरेक्टर पी लेता है, जिसके बाद हो जाता है इस पोस्ट क्रेडिट सीन का दी
एंड अब यहाँ दो चीज हो सकती है, या तो सरकटा अभी तक मरा हुआ ना हो और उसको एक नई बॉडी मिलने पर वो और शक्तिशाली हो जाए। दूसरा, जिसके चांस ज्यादा है कि सरकटा तो यहाँ मर चुका हो लेकिन उसकी शक्तियाँ इस लावा में हो जो अक्षय कुमार ने पी ली है, जिसके बारे में हम किसी और सेपरेट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि इसको लेकर मेरे माइंड में बहुत सारी थ्योरीज है। बट इतना सब कुछ होने के बाद अब एक सवाल बाकी रह जाता है कि क्या स्त्री का रोल अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है।